हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। 20 फरवरी को आपका हिंदी कंपलसरी का एग्ज़ाम है। आप में से बहुत सारे बच्चे डर रहे होंगे या फिर आपको किसी खास टॉपिक में परेशानी होगी। आपको लग रहा होगा कि उस टॉपिक को कैसे कवर करें, या फिर कई सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी तक ब्लूप्रिंट ही समझ में नहीं आया हो। तो देखिए, आपको डरने की कोई, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपके लिए एक रोड मैप लाया हूँ पूरे 5 दिन का। इस रोड मैप में सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा ब्लूप्रिंट, क्योंकि पिछले वर्षों के पैटर्न और इस साल के पैटर्न में बहुत फर्क है। वो कंप्लीटली मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्लूप्रिंट कि हमारा इस बार का ब्लूप्रिंट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपकी बैक टू बैक क्लासें अब आने वाली है हिंदी कंपलसरी की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रोड मैप को समझते हुए। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारा जो हिंदी का एग्जाम है वो 20 फरवरी को है, और इस 20 फरवरी में हमें कवर करना है 80 में से 80 नंबर। बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि एक भी नंबर आपका नहीं कटना है। ग्रामर कंप्लीटली करेंगे, हमारा रचनात्मक लेखन कंप्लीट करेंगे, अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश बिल्कुल मैं आपको शानदार तरीके से करा दूंगा। निबंध लेखन हर चीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जो इस साल तो नए जो टॉपिक जुड़े हैं ना दो, वो टॉपिक तो सबसे बेस्ट तरीके से हम करने वाले हैं, जो शायद आज आपको आज तक कहीं पर वो कंटेंट नहीं मिला होगा जो मैं आपको देने वाला हूं। आपने देखा होगा इंग्लिश कंपलसरी में हमने ज्योग्राफी में किस तरीके से शानदार तैयारी करी है, उतनी ही शानदार, उससे भी बेटर तरीके से अब हम हिंदी की तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें पिछले सालों के पैटर्न और इस साल के थोड़े से पैटर्न में, तो इस साल के पैटर्न में प्रश्नों की संख्या जो है ना, छोटे प्रश्नों की, वो बढ़ गई है। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि पहले अगर हम देखें 2024 में छोटे प्रश्नों की संख्या सिर्फ 12 थी, लास्ट ईयर बढ़ करके 16 हुई, और इस बार तो बढ़ करके और ज्यादा हो गई, 18 एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपने देखा होगा। और अगर उनकी मार्किंग देखें ना, टोटल 36 नंबर जो आपके पास होने के लिए जरूरी है ना। जैसे आपने मान लो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आपकी पूरी किताबें मान लो अधूरी है, मान लिया कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी मैं आपको पास तो आराम से करा दूंगा। पूरे 36 नंबर आप आराम से ला सकते हो बिना किताब पढ़े। झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल बिना किताब पढ़े। आपको मैं अभी रोड में बता रहा हूं, उसको देख लेना, और कंप्लीट देखा तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और सिर्फ 5 दिन का काम है, आप चिंता मत करिए। जिनकी अच्छी तैयारी है, जिन लोगों ने बहुत कुछ अच्छा पढ़ रखा है, उनको मैं टॉपर बनाऊंगा, बिल्कुल विद गारंटी कह रहा हूं, मैं टॉपर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा कि हमारे पास रणनीति है, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पिछले सालों के, अगर हम पेपर देखें और इस साल के अगर हम पेपर देखें, तो उस पेपर को देख करके बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है कि 2024 में सिर्फ 12 एमसीक्यू जाते थे, समझना ध्यान से। 2025 में इनकी संख्या बढ़कर के 16 हो गई, और 2026 में, यानी इस साल जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो 2026 के आपके मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट में एमसीक्यूज की संख्या बढ़कर के 18 हो गई है। अब अगर आप, मैंने पूरे 500 एमसीक्यूज आपके लिए हिंदी में तैयार किए हैं, पूरे 500 एमसीक्यूज मैं बिल्कुल लाइव क्लास में भी करा दूंगा और रिकॉर्डेड क्लास में भी करा दूंगा। अगर आपने ये 500 एमसीक्यूज मेरे साथ कर लिए, तो 18 एमसीक्यूज आपके 100% राइट हो जाएंगे। तो आप 18 नंबर तो इसको कवर करो। आपके 18 नंबर, मैं आपको कह रहा हूं 38 नंबर मैं आपके अंगुलियों पे दिला दूंगा। साथ ही साथ जो 6 आपके रिक्त स्थान और 12 अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो आप देख लो, 18 और 12 कितने हो गए, 30, और 6 आपके ये नंबर 36। तो ये 36 नंबर जो पास होने के लिए चाहिए, वो बिना किताब पढ़े आप ला सकते हो। और इसकी पूरी मेरे पास रणनीति है। हमने एमसीक्यूज के लिए मैंने पूरे 500 एमसीक्यूज आपके लिए बना रखे हैं। रिक्त स्थान के लिए मैंने तकरीबन 150 के आसपास आपके जो व्याकरण सेक्शन है उसमें से रिक्त स्थान के प्रश्न तैयार किए हैं, और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम आसानी से कर देंगे। उसकी मेरे पास रणनीति है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो आगे बढ़ते हैं, और क्या करने वाले हैं, या हमारा सिस्टम कैसा रहेगा। बिना किताब रटे पास होने के लिए हमारे पास जो 38 नंबरों की स्ट्रेटेजी है, वो इस प्रकार रहेगी, वो इस प्रकार रहने वाली है कि पास कैसे होंगे, उनके लिए एक स्लाइड देखनी है आपको। किताब को बिना हाथ लगाए हम 38 नंबर कवर करने वाले हैं भाई। कैसे 38 नंबर कवर करने वाले हैं कि आप गद्यांश और पद्यांश के 12 नंबर, इसके लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। जो अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है, 6 नंबर का गद्यांश आएगा, 6 नंबर का पद्यांश आएगा, ये 12 नंबर बिना किताब पढ़े आप कवर कर सकते हो, मैं अभ्यास करा दूंगा। इसके बाद रचनात्मक लेखन जो है हमारा 18 नंबर का,
वो मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा। और व्याकरण के हैं आपके 8 नंबर, जो आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं आपको शानदार तरीके से करा दूंगा। हुए 38 नंबर। इस 38 नंबर में हमने किताब में से भी कुछ भी नहीं लिया। हमारी दोनों बुक्स जो है ना, आरो भाग 1 और वितान भाग, तो आरो और वितान के हमने अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं लिया, और आरो और वितान बिल्कुल इससे भिन्न है। जहां तक अगर हम व्याकरण की बात करें, देखो ढंग से समझना, कई बच्चों को अभी व्याकरण के बारे में पता नहीं होगा, कितने नंबर की व्याकरण आती है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। तो सबसे पहले तो बता दो कि हमारी व्याकरण टोटल 8 नंबर की रहने वाली है, और व्याकरण में हमारे पास 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण, दूसरा है हमारे पास शब्द शक्ति, तीसरा टॉपिक है हमारा अलंकार, और चौथा टॉपिक है हमारा पारिभाषिक शब्दावली। और प्रत्येक टॉपिक 2 नंबर का है, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल 8 नंबर का हुआ। और एक एक टॉपिक को शानदार ढंग से समझाने वाला हूं। पारिभाषिक शब्दावली जो आज तक आपसे याद नहीं होती है, मैं बेस्ट तरीके से ट्रिक के साथ याद करा दूंगा, और इतने मनोरंजक ढंग से याद करा दूंगा कि पहली बार में ही आपको पारिभाषिक शब्दावली याद हो जाएगी। इसके बाद हम अलंकार पढ़ेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, बेस्ट परिभाषा के साथ। और अलंकार भले ही आपने आज तक नहीं पढ़े हो और आप कंफ्यूज होते हो, मेरे साथ एक बार अलंकार पढ़ लेना, आपकी सारी अलंकार वाली समस्या खत्म हो जाएगी। शब्द शक्ति तो बिल्कुल ईजी है, सभी को पता है 3 शब्द शक्तियां होती है, उनके बेस्ट तरीके से मैं आपको डायग्राम बना करके समझा दूंगा। मेरे पास बेस्ट तरीका है और बेस्ट एग्जाम्पल, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और भाषा, लिपि और व्याकरण तो मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है, उसको हम समझने वाले हैं, उसको हम समझ लेंगे, आप लोग चिंता ना करें। अब देखो, अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो व्याकरण से आप सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट कहता है कि व्याकरण 8 नंबर की है और प्रत्येक टॉपिक कितने कितने नंबर का है। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, इस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें रचनात्मक लेखन की, तो हमारा रचनात्मक लेखन टोटल 18 नंबर का है बच्चों। ध्यान देना, 18 नंबर में निबंध 5 नंबर का, पत्र, अब पत्र एवं प्रारूप लेखन है ना, उसमें टोटल हमारे 5 प्रारूप है। मैं बेस्ट तरीके से आपको उसका फॉर्मेट दिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको याद हो गया, क्योंकि एक दो फॉर्मेट अलग है, बाकी तो लगभग सेम फॉर्मेट है। फॉर्मेट अगर आपने याद कर लिया तो फॉर्मेट तो नंबर फिक्स हो गए। उसके बाद लैंग्वेज तो बना बना के, और या जो फिक्स लाइन्स है वो मैं आपको बता दूंगा, आपका हो जाएगा। फीचर है, आलेख है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इस तरीके से आपके 18 नंबर यहां से कवर हो गए। उसके बाद देखो, और ध्यान से समझना है, ये 18 नंबर, 5 नंबर निबंध, 5 नंबर का पत्र एवं प्रारूप लेखन आएगा। एक टॉपिक इस बार हमारे सिलेबस में नया जुड़ा है, वो टॉपिक है हमारा कहानी का नाट्य रूपांतरण और रेडियो नाटक। इस टॉपिक को मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करिए, कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आज से ही मैं क्लासें स्टार्ट कर दूंगा। और सबसे जो बड़ी गलती है ना, वो आप लोग फॉर्मेट में करते हो, तो फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं। अब देखो आगे क्या करना है। आगे हमारे पास हमारी जो 2 किताबें हैं, आरोह और वितान, तो ये टोटल जो किताबें हैं ना, उसमें अगर हम वितान की, आरोह की बात करें, हमारी जो बुक है आरोह, तो आरोह में गद्य भाग है 17 नंबर का और पद्य भाग है 14 नंबर का। इस तरीके से ये हमारी किताब हुई टोटल 31 नंबर की। इस किताब में से मैंने बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली है, मतलब पूरे क्वेश्चंस हमने तैयार कर लिए हैं। वो सारे प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि परीक्षा में आपको लिखना है। आप चिंता ना करें, इन हमारी किताबों में 31 नंबर की जो पहली किताब है, और दूसरी किताब है 11 नंबर की, जो वितान किताब है वो है 11 नंबर की। देखो 11 नंबर वैसे तो दिखते कम है, लेकिन कम नहीं है, हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें तो टॉपर बनाना है आपको, और आपको टॉपर बनाने के लिए हमें एक एक प्रश्न को कवर करना है। इसमें जो बड़ा प्रश्न बनता है ना 3 अंक का, वो मैंने ऑलरेडी जो है वो तैयार किया हुआ है। आपके मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट पूरी बना रखी है, बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, और इसी में से आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी, अलग से आपको कहीं से तैयार नहीं करना है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी रही है। अब देखो, अब हमारा अगले 5 दिन का प्लान क्या रहेगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हमने ब्लूप्रिंट को समझ लिया, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। किताब पढ़े बिना आप पास हो सकते हो, कितने नंबर ला सकते हो। अगर किताब भी साथ में पढ़ लेते हो तो आप टॉपर बन सकते हो। और अब हम आगे क्या करने वाले हैं 5 दिन में, वो आपको बताने वाला हूं। एक तो सबसे पहला क्या है कि हम तैयारी कैसे करेंगे। मिशन आरबीएससी पर कुछ दिनों में मैं सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूं। व्याकरण की मैराथन क्लास लगेगी, 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हमने तैयार किए हैं। साथ ही साथ लेटर राइटिंग के जितने भी हमारे फॉर्मेट है, 5 पत्र एवं प्रारूप, उनके फॉर्मेट हमने बेस्ट तरीके से तैयार कर लिए हैं। इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि मिशन आरबीएससी लगातार आपके साथ है, बेस्ट तरीके से आपको तैयारी कराएगा और कंप्लीट कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा है। ऐसे कंप्लीट कंटेंट शायद आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे, बट मिशन आरबीएससी आपको 100% क्वालिटी कंटेंट आपको अवेलेबल कराएगा। तो इसी के साथ अगर आपको ये कंटेंट बिल्कुल पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसी तरीके की हमारी सारी क्लासें आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेस्ट तरीके से इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल हम आपके लिए लॉन्ग लाइव मैराथन क्लासेस चलाएंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। इतना ही इस क्लास में, लेकिन मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।